हैं नए क्वेश्चन की। क्वेश्चन आया कब है? 2025 में आया है जेईई मेंस में। ठीक है, बायनोमियल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए जब आप जेईई की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई r 0 से लेके 10 तक जा रहा है, समेशन है 10 की पावर r प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर r इंटू 11 सी आर प्लस 1 इक्वल टू अल्फा की पावर 11 माइनस 11 की पावर 11। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी? अल्फा की। तो देखो बेसिक थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यार तब सॉल्व होगा। एक साथ देखेंगे तो थोड़ा सा हमको टफ लग सकता है। देखो जब हम एक्सपेंशन की बात करते हैं तो उसमें अगर कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया हो ना तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। मतलब क्या, उसको स्प्लिट करना चाहिए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए क्वेश्चन को, उसके बाद फिर सॉल्व करना चाहिए। तो ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट जब करेंगे तो आप ये देख सकते हो कि समेशन आर की वैल्यू जीरो से लेके, कहाँ से लेके, आर की वैल्यू जीरो से लेके कहाँ तक जा रही है? 10 तक जा रही है। और एक्सपेंशन किसका करना है हमें? 10 की पावर आर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर आर। ठीक है, और इंटू क्या है? 11 सी आर प्लस 1। हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज करके कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 10 आर की वैल्यू जीरो से लेके कहाँ तक? 10 तक। फिर इसको अलग अलग कर लो, स्प्लिट करेंगे 10 की पावर आर प्लस 1 अपॉन 10 की पावर आर माइनस 1 अपॉन 10 की पावर आर। कुछ ऐसा कर लिया। इसमें हमें क्या मिल जाएगा? काफ़ी चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती है इससे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अच्छा, 10 की पावर आर प्लस 1 ऊपर है, 10 की पावर आर नीचे है, तो एक 10 बचेगा। ठीक है, अब देख सकते हो तो क्या बचेगा फाइनली? 10 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर आर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 10 को, अब समीशन को थोड़ा सा अंदर ले जाएंगे और देखेंगे थोड़ा सा बाइफर्केशन करेंगे, दोनों का अलग अलग कर लेते हैं। आर बराबर जीरो से लेके, यार आर बराबर 10 बार बार मैं क्यों लिख रहा हूँ? आर बराबर जीरो से लेके कहाँ तक जाएगा? 11 सी आर प्लस 1 इंटू 10। देखो पहला टर्म क्या होगा, जब 11 सी आर प्लस 1 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को बाहर लिख सकते हैं, आर का टर्म नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस माइनस फिर क्या होगा? फिर सेकंड टर्म में क्या करेंगे हम? ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे समेशन आर बराबर जीरो से लेके 10 तक और 1 अपॉन 10 की पावर आर इंटू 11 सी आर प्लस 1। आई थिंक मेरे को समझ में आ गया है कि आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, अब एक चीज बताओ यार, पहला टर्म देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा। ठीक, अगर मैं कुछ कर लूँ दूसरे वाले देखो पहले टर्म में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे वाले टर्म आप ध्यान से देखना, इसमें मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ और 10 से डिवाइड कर दूँ। ठीक है, आपको ऐसा क्यों? क्यों, देखो यहाँ पे 11 सी आर प्लस 1 है और यहाँ पे 10 की पावर आर है, तो बस एक आर को ऐड, एक 1 वैल्यू ऐड करनी है, जिससे यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर प्लस 1 हो जाएगा। तो अगर आप डिवाइड कर रहे हो 10 को तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इस चीज को आप स्टार बना लेना, कभी कभी ये चीज आपको यूज करनी पड़ सकती है अलग क्वेश्चंस में। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो आर प्लस 1, क्योंकि फार्मूले बनाने हैं बेसिकली हमको। ठीक है, तो यार देखो ये पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा? आप जानते हो 10 इंटू 11C1 प्लस 11C2 प्लस कहाँ तक जाएगा? 11C11 तक जाएगा। वेरी गुड। फिर माइनस का 10। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या है? 1 अपॉन 10 की पावर आर प्लस 1 11C r+1। एक थोड़ा सा सीरीज टाइप की बनेगी जो कहीं ना कहीं पे आपको कुछ ऐसे दिखेगी, 11C1 और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 की पावर 1। क्लियर है? फिर 11C2 1 अपॉन 10 की पावर 2। हाँ यार, ये तो एक्सपेंशन है। ठीक है, और एक्सपेंशन हम करते हैं तो कुछ ऐसा ही दिखता है। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी इस चीज को देख के मैं थोड़ा समझ में आ रहा, फर्स्ट को देखेंगे तो क्या लगेगा कि ये क्या है, किसका एक्सपेंशन है? 1 प्लस एक्स की पावर एन का, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 2 की पावर एन। लेकिन यहाँ पे टोटल टर्म क्या है? 10 है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो एक टर्म कौन सा मिसिंग है? वो है 11C0 वाला। तो क्या करेंगे हम? पहले की बात कर रहा हूँ मैं, पहले में। ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10 इंटू 2 की पावर एन, बोले तो 11 माइनस 1। माइनस 1 क्यों किया है? माइनस 1 इसलिए किया भाई क्योंकि NC0 का टर्म है नहीं, और अगर NC0 का टर्म है नहीं तो उसको
हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, फिर एक टर्म NC0 ऐड करना पड़ेगा, फिर सीरीज NC0 से चलेगी, कहाँ तक जाएगी, NCN तक जाएगी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 की पावर n होती है। आई थिंक ये सब समझ में आता होगा आपको। हाँ भाई, दूसरी सीरीज की जब हम बात करते हैं तो 10 तो मल्टीप्लाई में है, इसकी जब हम बात करेंगे, कलर आई थिंक मुझे लग रहा है मैं चेंज कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 10 इंटू 1 प्लस 1/10 की पावर 11 माइनस 1, ये देखो बाइनोमियल हो गई, बाइनोमियल हो गई, हम लोग जानते हैं। फिर वही चीज़, इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा होगा, कौन सा, इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाता है, कौन सा, 11C0 इंटू 1/10 की पावर 0। ठीक है, तो इसको ऐड कर लिया है ना, इसकी वैल्यू 1 होती है, अगर 1 है तो 1 एक्स्ट्रा ऐड किया तो 1 को माइनस करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, छोटी छोटी हैं। ठीक है, तो फाइनली हम यहाँ तक पहुँच गए, और जो कि क्या आ गया, 10 इंटू 2 की पावर 11 माइनस का 10, माइनस का 10 मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 11 की पावर 11 अपॉन 10 की पावर 10 प्लस 10। ऑल क्लियर। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 11 है और 10 है। ठीक है, और यहाँ से कट जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया, तो 10 इंटू 2 की पावर 11 माइनस का 10 प्लस 10, एक 10 यार एक्स्ट्रा लिख दिया क्या मैंने, यस यस ऑफ कोर्स, एक 10 मैंने लिख दिया एक्स्ट्रा, नहीं भाई, 10 इंटू 2 की पावर 11। ठीक है, एक मिनट मेरे को चेक कर लेने दो, 10 माइनस 10, 10 फिर 10, हाँ ठीक है, ओके 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 ओके, बिल्कुल ठीक है, नहीं एक्स्ट्रा लिख दिया यार, क्योंकि ये तो क्या होगा, ये 1 प्लस इसकी पावर 11 होगा यार। ठीक है, ओके ओके ओके, ये वाला 10, ये वाला जो है वो एक्स्ट्रा लिख दिया, क्योंकि ये जो है वो मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया था, इसको मैं हटाता हूँ सबसे पहले, एक मिनट, कोई रोएगा नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं। ठीक है, अब सही है। ठीक है, तो अब एक्चुअली हमारे पास क्या बचेगा, आप ऐसे लिख सकते हो, अभी मतलब मैं इसको मिटा दूं। ठीक है, तो हम यहाँ तक लिख सकते हैं इस तरह से, 10 इंटू 2 की पावर 11 माइनस का 10, 11 की पावर 11 अपॉन 10 की पावर 10 प्लस का 10। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ये काट देंगे, अब हम ले लेंगे एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 11 माइनस का 11 की पावर 11 अपॉन 10 की पावर 10। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू, देखो सेम पावर है, ए की पावर एम, बी की पावर एम, तो ए बी की पावर एम, तो क्या हो जाएगा, 20 की पावर 11 माइनस 11 की पावर 11 अपॉन 10 की पावर 10। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि वैल्यू आपको मिल गई है, जो कि कंपेयर करना था अल्फा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 20। तो फाइनली अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, 20 आ जाती है, जो कि कौन सा आंसर है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, हाँ, आपको ध्यान कहाँ पे देना है, आपको ध्यान देना है भाई साहब, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या किया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ध्यान देना है, ये -1 क्यों किया है। ठीक है, इन -1 को याद रखेंगे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अभी बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, मैंने गलत लिख दिया था, फिर मैं कंफ्यूज हो गया, हालांकि ठीक है, सही हो गया है अब फाइनली। ठीक, तो ये 10 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, और फिर 10 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इससे पहले इसमें क्या लिया गया था, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 की पावर 11 और 10 की पावर 11, लेकिन 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर एक कम हो जाएगी। ठीक है, और -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ चुका है, इतना ही है। थैंक यू।